इशारे पर नचाए तो नाचना भी नहीं है, किसानों की बात सबसे पहले रखनी है। अब सरकार वही कर रही है तो भी उसमें सवाल है। नहीं, सरकार ने वो कब करा? 800 किसानों को मरने के बाद माफी मांग के जब फार्मर्स का बिल वापस लिया, ये किसानों का हित है। यहां बैठे हैं सरदार जी, इनसे पूछिए पंजाब के किसानों का हाल क्या था, ये बताएंगे आपको। और क्यों 800 लोगों को मरने दिया? तो ये तो कहानियां मत बनाइए। मेन बात ये है, आपकी इकोनॉमी की जीडीपी में 2% का फर्क पड़ेगा, इससे कम से कम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस, सुबह से मैं डिस्कशंस में हूं, लेख पढ़ रहा हूं। ये प्रेडिक्शन आया है कि मिनिमम 2% का इफेक्ट हमारी जीडीपी को पड़ सकता है। अच्छा, हुआ क्यों? एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा, ये आपके पार्टी के हेडक्वार्टर से लिख कर आया था क्या? नहीं, डोंट बी फ्रिवलस। नहीं, मैं कुछ नहीं हो रहा हूं सर, मैं सीधी सी पूछ रहा हूं, क्योंकि दुनिया की जो रेटिंग एजेंसियां हैं, वो ये कह रही हैं कि 0.1 से 0.2 का फर्क पड़ेगा। अब आपकी लेफ्ट पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखकर आ जाए कोई आर्टिकल, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आप तो सर मैनिफेस्टो में लिखकर आते हैं कि एटॉमिक पावर हटा देंगे देश का। एटॉमिक पावर की जरूरत ही नहीं है देश को, आप तो पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखकर लेकर आते हैं ये बात। कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा मत करिए। नहीं सर, ये कहावत मत करिए। आपसे 10 कहावत मैं कह सकता हूँ। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा हूँ, किसका आर्टिकल आपने पढ़ा? लेफ्ट पार्टी के, आपकी पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखा हुआ था, वही उसी हेडक्वार्टर से जहां से मैनिफेस्टो लिखा गया कि जब आप आ जाएंगे सत्ता में तो भारत को एटॉमिक पावर की जरूरत नहीं, एटॉमिक पावर हटा देंगे। वही वाला आर्टिकल पढ़ा आपने। मतलब आप चाहते नहीं कि सरकार का क्रिटिसिज्म हो? नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं सरकार, नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं सरकार का क्रिटिसिज्म हो, लेकिन क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली हो सर। क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए ना हो कि हमको आलोचना करनी है, हमको सिर्फ मीन मेक निकालनी है। इसलिए या तो कह दीजिए कि हम एकजुट नहीं है। सरकार देखिए अपना कैसे विदेश नीति चलानी है, कैसे अमेरिका की धमकी से निपटना है, हम उसमें एकजुट नहीं है। हमको जो मनाएगा वो करेंगे। तो या तो आप इस लाइन पर चलिए। हम बिल्कुल एकजुट नहीं है। किसने कहा हम एकजुट है? क्यों एकजुट हो? हाँ यस, ठीक, चलिए आप बोलिए। अब नहीं टोकूंगा सर, अब नहीं टोकूंगा। पूरे एकजुट के कॉन्सेप्ट से लेफ्ट पार्टियां अलग हो गई हैं, वो सरकार के साथ एकजुट नहीं है। बोलिए जितनी देर चाहे। थैंक यू, गिव मी 30 सेकंड्स। पहली चीज, स्टिक टू द फिगर कि 2% की जीडीपी का फर्क आपको पड़ सकता है अगर आपने कोई भी रिटेलिएटरी उसके अंदर मेजर नहीं लिया, जिसकी संभावना भारत सरकार की कम है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है, अमेरिका चाहता है कि उसके इंपोर्ट्स भारत की तरफ, एक्सपोर्ट्स भारत की तरफ बढ़े, तभी वो आपको कह रहा है या तो आप रशिया का तेल रोकिए, मुझसे महंगा तेल लीजिए, या मेरे एग्री प्रोडक्ट्स लीजिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिकली उसने आपको फंसाया है। हम सरकार के साथ एकजुट क्यों नहीं है? हम सरकार के साथ एकजुट क्यों हो? हमने कहा था हाउडी मोदी करना, हमने कहा था नमस्ते ट्रंप करना, हमने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार करना, हमने कहा था अमेरिका की लाइन लो, हमने कहा था इजराइल की बैकिंग करो, हमने कहा था पैलेस्टीन के खिलाफ जाओ, हमने कहा था हर चीज में अमेरिका जो अमेरिका कहे करिए, हमने कहा था अडानी को बचाने के लिए आप फिर झुक जाइए, हमने कहा था ट्रंप ने 30 बार जो बोला कि सीज फायर उसने कराया, आप कृपा करके प्रधानमंत्री जी बोलिए, आप नहीं बोले, ये हमारी गलती है क्या? क्यों एकजुट हो हम? कौन सी फॉरेन नीति है आपकी? चाइना से आपकी नहीं बनती, पाकिस्तान से आपकी है ही नहीं कभी, नेपाल आपको आंख दिखाता है, श्रीलंका में कम्युनिस्ट सरकार आ गई है, बांग्लादेश से आपके रिलेशन खराब। जब आप युद्ध की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर में थे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं। क्यों एकजुट हो हम भाई? किस लिए एकजुट हो? या तो आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लीजिए और हमसे राय लीजिए। हम कह रहे हैं 2% जीडीपी का घाटा हो सकता है, व्हाइट वॉश करना। नहीं सर, मैं कहता हूं, करने में लग जाओ, मैं कहता रहा हूं। ये आपने आज बहुत अच्छी बात बोली है, कहिए तो 1 मिनट और देता हूं, बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं। नहीं सर, बिल्कुल सच नहीं बोल रहे हैं आप। अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर का पढ़ा हुआ लिखा हुआ आर्टिकल पढ़कर आ जाएं। लेकिन एक बात है, मैं आता हूं, मैं आऊंगा सर प्लीज। विवेक श्रीवास्तव आऊंगा, आरपी सिंह आता हूं, लेकिन उससे पहले शिवराज था। एक बात तो तय हो गई कि अभी तक तो एकजुटता का बीन बजाया जाता था, लेकिन यहां से विवेक श्रीवास्तव ने 2 टूक कह दिया ना भाई, एकजुट नहीं है हम, करते रहिए आप, देखिए अपना, हम चले अपना। जी राकेश जी, ये तो खैर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम एकजुट नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे विपक्ष के एक होने के ढोंग का पर्दाफाश किया जा सकता है। बट ट्रंप का नाम लेकर के प्राइम मिनिस्टर बोले, हम खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। अडानी को बचाने के लिए ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा। क्या बोल रहे हैं विवेक जी? मुझ पे क्यों इतना बरस रहे हैं? क्या हो गया विवेक जी आपको? विवेक जी मुझ पे क्यों बरस रहे हैं? सिंपल विवेक जी, प्रधानमंत्री, डर लगता है
अडानी का इसमें मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसमें अडानी का कॉन्वर्सेशन कहाँ से आ रहा है? ट्रंप ने अरे सुन तो लीजिए विवेक जी, आपका नाम अगर शुभ्रास्ता हो तो आप ही बोलिए, आप बोल लीजिए, पहले अपनी तरफ से बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। वो अनिल अंबानी जिसको राफेल का ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट प्रधानमंत्री ने मार्केट करके दिलाया था, वो अनिल अंबानी। अच्छा, तो इसी वजह से अमेरिका ने 50% ट्रैफिक, इसी वजह से टैरिफ बढ़ाई है? क्या? नहीं पूछिए ना, मैं पूछ रही हूँ क्या अमेरिका ने टैरिफ इसी वजह से बढ़ाई है? अडानी पे मत पूछो, कुछ मत पूछो। अरे क्या क्या हो गया विवेक जी को आज? बोलिए ना, अनिल अंबानी पे बोलिए, चलिए आ जाओ, अनिल अंबानी पे बोलिए। सुनिए विवेक श्रीवास्तव, सुनिए विवेक श्रीवास्तव, दिक्कत आप लोगों की सबसे बड़ी है कि मुद्दा कोई भी हो राफेल लेकर आएंगे, मुद्दा कोई भी हो अडानी लेकर आएंगे। यहाँ बात अमेरिका के टैरिफ पर हो रही है, भारत नहीं झुक रहा है, इसीलिए ये टैरिफ लग रहा है। एक लाइन का सवाल है, उसमें भी आप राफेल लेकर आएंगे। दिक्कत आप लोगों की सिर्फ यही है सर, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते आप। अभी विवेक श्रीवास्तव प्लीज, विवेक श्रीवास्तव प्लीज। अब विवेक जी, मैंने ध्यान से सुना आपको, अब आप मेरी बात सुनिए। थोड़ा राजनीति में हास्य भी रहने दिया कीजिए, हास्य का भी एक एलिमेंट जरूरी है। आपके हिसाब कितनी हास्यास्पद बात बोल रहे हैं आप कि मोदी जी ने अंबानी को फेवर किया, आपकी भाषा में अगर कहूं, इसकी वजह से ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, यही कहना चाह रहे हैं, लोगों को यही समझ में आया। यही मैं आपसे सिंपल सी बात कह रही हूँ विवेक जी, ट्रंप का टैरिफ बढ़ाना गलत था, यह बात आप मानते हैं नहीं मानते? वो उनका बिजनेस मूव है, आप उनके आगे क्यों झुके? 10 साल तक क्यों उनकी चाकरी कर रहे थे? मैंने भी सवाल, अरे भैया मेरा ये मानना है, पहले सवाल तो पूछने दीजिए पूरी तरह से। ये बात उनका बिजनेस मूव है, वो उसकी बात आप छोड़ दीजिए। भारतीय होने के नाते आपको लग रहा है ना गलत हुआ भारत के साथ? हाँ बिल्कुल गलत हुआ। सरकार कह रही है हम ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे, हम अपने किसानों को आगे रखेंगे, इससे भी आप सहमत हैं? नहीं, किसानों की तो आप बात ही मत करिए, किसानों का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। किसानों की बात नहीं हो तो किसकी? अडानी अंबानी की बात हो? क्या बात कर रहे हैं आप अपने बात को खत्म कर रहे हैं भाई। सरकार का मैंने देखिए, इसको रिड्यूस नहीं करते हैं, व्यापक स्तर पे रखते हैं। विवेक जी, आपका कहना है कि जो यूएस ने किया गलत किया, ठीक बात है। सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित को आगे रखेंगे, कैसे रखेंगे उस पर मतभेद हो सकता है आपका, लेकिन इससे तो परहेज आपको नहीं होगा ना कि आगे रखेंगे। उसको कहने के बाद हमने कहा कि भाई तुम्हारी जो गुंडागर्दी है वो हम नहीं सहने वाले, तुमको टैरिफ बढ़ाना है बढ़ाओ, हम तुम्हारी शर्तों पे नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आएंगे। इसके बाद अभी सत्र चल रहा है, आपके भी नेता, आप उस जिस अलायंस का पार्ट है वहां के नेता बहुत लोग हैं ना, एक दीजिए ना एक ब्लूप्रिंट कि भाई हम अब यूएस के साथ इन शर्तों पे नेगोशिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि सुनिए विवेक श्रीवास्तव सर, अगर आपको ये लगता है कि इस ट्रेड डील का किसानों से कोई नहीं लेना देना है, नहीं, किसानों का नाम जबरदस्ती लाया जा रहा है, मोदी साहब शहीद बनना चाहते हैं, किसानों का लेना देना नहीं है। महंगा पेट्रोल अमेरिका बेचना चाहता है, कह रहा है मेरा तेल ले लो। अच्छा रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए ना प्लीज विवेक श्रीवास्तव, प्लीज होल्ड। यही तो कंचना यादव, अरे एक शुभ्रास्ता, कंचना यादव, अगर अमेरिका की शर्तों के हिसाब से ये ट्रेड डील की जाती है, मान लीजिए, जो कि राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई झुकना नहीं है, किसानों का सवाल है, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना, राहुल गांधी ने कहा था किसानों की बात है, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आप एक बात बताइए, इस ट्रेड डील का किसानों से कोई लेना देना है कि नहीं, जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं? जी, मैं आती हूँ उस पॉइंट पे। और शुरू यहाँ से होता है कि हम रसिया से तेल लेते हैं, और ये प्रॉब्लम है ट्रम्प जी को। हम रसिया से तेल लें, हम ईरान से ले, इराक से ले, हम जहां से भी ऑयल हम अपने यहाँ इंपोर्ट करें, ट्रम्प को ये प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? हम एक सोवरेन नेशन है, हम किससे दोस्ती रखेंगे, किससे क्या खरीदेंगे, किससे क्या हमारी डील होगी, ये हमारा देश डिसाइड करेगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो सरकार है वो डिसाइड करेगी कि हमारे रिश्ते किससे क्या होंगे। ट्रम्प इस बात की धमकी नहीं दे सकते, लेकिन ट्रम्प के पास ना मोदी जी की कमजोर नस है, वो है उनके मित्र, मोदी जी के मित्र जो जेल जा सकते हैं। अभी आप फिर आ जाएंगे कि अडानी यहाँ से कहां से आए, लेकिन यही हकीकत है, ये अडानी आएंगे और अडानी आए हैं और अडानी आए थे पहले भी, और इसीलिए मोदी जी झुकते हैं। तो दोस्त को बचाने के लिए मोदी जी देश को मत झुकाइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच्चाई है कि जब हमारा ऑयल महंगा होगा, ये हमारे पूरे देश पे, हर एक नागरिक पे इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राकेश जी खुद
क्यों ना हो, और चाहे वो मैं हूँ, हर किसी पे उसका बर्डन होगा, किसानों पर भी होगा। तो मोदी जी को अगर ट्रंप को जवाब देना चाहिए था ना, तो ऐसे देते कि मैं ट्रंप जी आप ऐसा नहीं कर सकते, हम सोवरेन मैडम देखिए, प्लीज सरकार किसी मुल्क को कैसे जवाब देती है, ये कोई पार्टी भी तो नहीं तय करेगी। विदेश मंत्रालय नाम लेकर जवाब दे रहा है, विदेश मंत्री नाम लेकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी सियासी जिद है कि नहीं नरेंद्र मोदी नाम लेकर जवाब दे दें, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। मैं 10 सेकंड राकेश जी, मोदी जी कभी इस एक राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो कहते थे जब डॉलर है ना, जब रुपया गिरता है, डॉलर बढ़ता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मतलब होता है कि वो वही रिस्पॉन्सिबल है। तो मोदी जी के ऊपर सवाल उठाना, देश पर, भारत पर सवाल उठाना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उठाइए ना सरकार पर सवाल, लेकिन एक बात कंचना यादव समझिए कि राज्य का मुख्यमंत्री होना और देश का प्रधानमंत्री होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। राज्य का मुख्यमंत्री विदेश नीति तय नहीं करता है, राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे देश को कैसे जवाब दिया जाए वो तय नहीं करता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके कहने पर मनमोहन सिंह नहीं उनके हिसाब से जवाब तैयार करके देते थे किसी मुल्क को, तब भी ऐसा नहीं होता था। क्या मोदी जी, ये कौन सी बात हुई? चाहे देश संभालना हो या एक राज्य संभालना हो, देश संभाल रहे तो देश की जिम्मेदारियां हैं, और देश की जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी तब ऐसा कहा करते थे, तो उनके कहने के हिसाब से मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे जवाब नहीं देते थे किसी मुल्क को। राकेश जी एक बात बताएं, आप कितना भी कवर अप करना चाहें, कवर लग रहा है, जबरदस्ती कवर अप। अब सही बात कह दो तो आपको कवर लग रहा है कंचना जी। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से मनमोहन सिंह जवाब तो नहीं देते थे, तो अभी भी किसी राज्य के किसी पार्टी के नेता या किसी मुख्यमंत्री के हिसाब से इस देश की सरकार अभी भी जवाब नहीं देगी। ठीक है, आरपी सिंह एक रिप्लाई करिए। मैं आप लोगों के लिए देश का मूड क्या है, एक हमने सर्वे किया है, एक पोल किया है, वो पोल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह, ये बार बार अडानी को लेकर आया जा रहा है, क्या ये सिर्फ चुनाव? चलिए पोल भी डाल दिए हैं, ये पोल देख लीजिए। ये सवाल हमने किया है कि मोदी नहीं झुकेंगे, जो बात उन्होंने कही है, इस पर देश क्या सोच रहा है? राहुल गांधी सही है या फिर प्रधानमंत्री मोदी सही है, या फिर लोगों को कंफ्यूजन है? 84% लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है वो सही है और वो बहुत सही जवाब है। सवाल यह था कि ट्रंप टैरिफ पर मोदी का नहीं झुकेंगे अप्रोच सही है ये, या फिर राहुल की डेड इकोनॉमी वाली थ्योरी सही है। 84% लोग प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है, राहुल गांधी के पक्ष में 13% लोग हैं, और 3 लोगों को कंफ्यूजन है, वो तय नहीं कर पा रहे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आऊंगा जगदीश जी, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह एक रिप्लाई, ये अडानी के चक्कर में हो रहा है। देखिए, ये इनको अडानी का बुखार और भूत चढ़ा हुआ है, इनको इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मूल बात है, प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर देश के किसानों को कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम वहां के एग्री प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, वहां की जो जीएम क्रॉप्स की जो मामला वो हम उसको यहाँ पर नहीं लागू होने देंगे, यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का मामला नहीं शुरू होने देंगे। परंतु ये किसकी बात करते हैं? जिस प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, यहाँ आज 55 करोड़ लोगों को आज भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है, यहाँ पर 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत दी, मकान दिया, वो वह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों जनधन के खाते खोले, जिन्होंने लोगों को लाभ पहुंचाया, गरीब से गरीब आदमी को आज मुख्य धारा में जोड़ा। इनके रहते तो जमीनें लूट लेते थे लोगों की, आज प्रधानमंत्री जमीनें दे रहे, मकान दे रहे हैं, ये तो नौकरी के बदले में जमीनें लूटते थे। और विवेक जी, कृपा करके थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर आए करिए। आपकी जो अलायंस पार्टनर है ना कांग्रेस, उनका जरा 2024 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। उस मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 में बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि हम भी आएंगे तो हम ये जो किसान के बिल थे हम लागू करेंगे, इस प्रकार की भाषा लिखी हुई उन्होंने। तो इसलिए थोड़ा पढ़ लिख कर आकर, आप तो मैं अपेक्षा करता हूँ पढ़े लिखे लोगों से, थोड़ा इन दिनों में आपका व्यवहार बदल गया। आप भी जगदीश शर्मा की तरह ऊंचा ऊंचा बोलकर सोचते कि हम ठीक, जरा अपनी जो बात कह लेंगे ठीक नहीं हुआ आपके लिए, अच्छा नहीं लगता। परंतु जो मूल बात है विवेक जी, आपके एक सांसद है जॉन ब्रिटस, वो भी गए थे ना अभी डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर में, और वो भारत के पक्ष में बात कर आए थे, तो उनको नहीं भेजते आप, उनको मना करते। ठीक है, ठीक है। ये कहना कि नहीं ये होगा तो हम बोलेंगे, ये होगा तो हम बोलेंगे, ठीक नहीं है। ठीक, पूरे भारत जगदीश जी बोलिए, जगदीश जी। देखिए देश के लोगों का मूड क्या है, सबको जरा एक बार फिर से मान लीजिए, स्क्रीन पर एक बार फिर प्ले कर दीजिए। देखिए जरा ये पोल प्ले कर दीजिए। सिर्फ 13% लोग आपके साथ हैं, आप कह रहे हैं कि विश्वास कहां है? राकेश पांडे जी, हम कंचन यादव जी का, विवेक जी का और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से होते। आप जब जवाब आरपी सिंह क्या देंगे? बेचारों शरीफ से आदमी मैं जानता हूं अच्छी तरह से।